Brought to you by Hyatt. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. साल 2015 में फिल्म रिलीज हुई थी डॉली की डोली, जिसमें सोनम कपूर ने एक लुटेरी दुल्हन का किरदार निभाया था। फिल्म में दुल्हन की जिंदगी का एक ही मकसद था, शादी करो और अगली सुबह ससुराल वालों को लूट के चंपत हो जाओ। ये कहानी असली घटनाओं से प्रेरित थी। लुटेरी दुल्हन से जुड़ी कई खबरें अखबारों और वेबसाइट्स पर देखने पढ़ने को मिल जाती हैं, जिसमें हालिया खबर जुड़ी है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह साल 2015 से शादी के नाम पर बुलंदशहर, अलीगढ़ और अब नोएडा में भोले भाले लोगों को ठग चुका है। अब आपको एक फोटो दिखाते हैं। ये है 28 साल की अनम उर्फ महविश उर्फ नेहा उर्फ सिमरन उर्फ लुटेरी दुल्हन। एक इंसान कई नाम का सटीक उदाहरण। पुलिस ने इन मोहतरमा को गिरफ्तार किया है क्योंकि ये लुटेरी दुल्हन गैंग की मेंबर हैं। साल 2015 से सक्रिय गिरोह ज्यादा उम्र के या फिर अविवाहित पुरुषों को निशाना बनाता था। गिरोह में शामिल सदस्य प्रदीप महिला का रिश्तेदार बनकर बाकी सदस्यों के साथ मिलकर शादी तय कराता था। इसके बाद 50,000 से 1 लाख रुपए तक दूल्हे पक्ष से लिए जाते थे। इस केस पर जानकारी देते हुए सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने जो बातें बताई, उससे आपको ये मामला पूरा फिल्मी लगेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लोग ऐसे लोगों को तलाश करते थे जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी होती थी और जो लोग किसी के तलाश में थे, और उसके बाद ये लोग एक बिचौलियों के माध्यम से और खुद को 4-5 लोग खुद को एक परिवार बताकर फैमिली को अप्रोच करते थे और शादी कराते थे। शादी कराने के बाद जो 7वें दिन विदाई की रस्म होती है, जब उसमें बहू जो थी वो मायके आती थी, तो वो सारा जेवर जो शादी में उसको मिलता था वो ले जाती थी और उसके बाद वापस नहीं जाती थी। यह लोग ऐसे काम करके कई बार एक ही महिलाओं की शादी कराते थे और एक महिला हम लोगों ने अरेस्ट भी की है। बाकी लोग उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान वाले बनते थे ताकि जो फैमिली शादी कर रही है उसको ये शक ना हो कि ये कोई फर्जी गैंग काम कर रही है। इनके पास से काफी लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास भी मिला है। 2015 से ये लोग इस काम को कर रहे हैं। इनके खिलाफ हमको बुलंदशहर में, अलीगढ़ में मुकदमे भी मिले हैं और अभी नोएडा में कुछ समय पहले एक लड़की की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में जब हमें पता लगा तो वो लड़की पीड़ित थी और उस लड़की ने बताया कि उसके साथ भी इन लोगों ने इस लुटेरी गैंग में उसे किसी शादी में उसे गैंग में शामिल करने का झांसा दिया था और उसको भी एक परिवार के दुल्हन बनाने का ये लोग झांसा दे रहे थे। और जब उसको ये पूरी गैंग के बारे में मालूम चला तो उसने पुलिस को सूचना दी और उसकी तहरीर पे मुकदमा लिखा गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें गैंग का मुखिया, इसका नाम प्रदीप है और इसमें जो गैंग के अन्य मेंबर है उनका नाम प्रदीप, आमिर, संतोष, मालती है। इसमें एक गैंग मेंबर है जो फरार है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब लुटेरी दुल्हन से जुड़ा मामला सामने आया हो। जयपुर पुलिस ने 4 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून से लुटेरी दुल्हन सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की को गिरफ्तार किया था। सीमा अग्रवाल शादी करने के बाद कभी पति और परिवार वालों पर कानून की संगीन धाराओं में झूठे इल्जाम लगाती और लाखों रुपए ऐंठ लेती थी और कभी परिवार का विश्वास जीतने के बाद लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। सीमा ने साल 2013 में आगरा के एक व्यापारी के बेटे से शादी करके प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था और 75 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। वहीं सीमा ने साल 2017 में गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करके उसे झूठे केस में फंसाकर 10 लाख रुपए वसूले थे। इस केस में सीमा ने अपने पहले पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध, जबकि ससुर और देवर पर बलात्कार का मामला दर्ज कराकर उन्हें ब्लैकमेल किया था। कुछ सालों बाद सीमा ने एक और आदमी को अपने जाल में फंसाया। सीमा ने जयपुर के एक ज्वेलर से फरवरी 2023 में शादी की। शादी के कुछ ही महीनों में सीमा ने परिवार वालों का विश्वास जीतकर 25 से 30 लाख रुपए के गहने और 6,50,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गई। इतना ही नहीं, इस घटना को अंजाम देने के बाद सीमा ने देहरादून जाकर अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध, परिवार के खिलाफ बलात्कार का मामला भी दर्ज कराया था। लुटेरी दुल्हन से जुड़ा अब एक और मामला आपको बताते हैं। आज तक पर छपी खबर के मुताबिक वाराणसी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में शादी कर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग का भांडाफोड़ किया था। इस गिरोह में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह शादी के बहाने लोगों से लाखों रुपए ऐंठता था और फिर दुल्हन समेत सभी सदस्य फरार हो जाते थे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें दिल लंडा। बहुत बहुत शुक्रिया।